हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन या सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। तो इसको ध्यान से समझते हैं। हम बेटा एक डायग्राम लेंगे। पहले मैंने लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक मैंने एक लाइन ली बेटा। सपोज ये जो लाइन है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाती है, ठीक है। और इस लाइन पे हमें एक पॉइंट गिवन होगा जिसको मैं मान लो पी पॉइंट ले रहा हूं, और इस पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x1 y। 4 पॉइंट लेते हैं बेटा, क्यू पॉइंट लिया और उस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया एक्स वाई। इन दोनों पॉइंट से मैं एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है बेटा, इसकी वैल्यू है x1 और इसकी वैल्यू क्या है x। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या आई, ये क्या आई, x माइनस x1। इसी तरीके से ये जो पॉइंट है ये y है, एंड व्हाट इज दिस पॉइंट, y1। सो व्हाट इट विल बी, ये पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है इस ट्राइंगल की जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, y माइनस y1 है। और हम ये मान के चलते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, r। इस लाइन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमारे पास cos थीटा और sin थीटा के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं cos थीटा का फॉर्मूला लगाऊं, cos थीटा, क्योंकि ये एंगल भी तो थीटा होगा ना, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, एक्स एक्सिस के साथ ये क्या है, पैरेलल है। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, x माइनस x1 और हाइपोटेनस क्या है, r है, ठीक है। ये आ गया। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, r इज इक्वल टू एक्स माइनस x1 अपॉन cos थीटा, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से sin की भी वैल्यू निकालते हैं। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है अपने पास, y माइनस y1 अपॉन हाइपोटेनस क्या है, r। यहां से भी r की क्या वैल्यू आएगी, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। इधर भी r है, इधर भी r है, इन दोनों को बस इक्वल रखना और कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को क्या करना, इक्वल। तो x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। ये जो लाइन है, ये लाइन की जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, एक ऐसी लाइन जिसमें हमें एक पॉइंट गिवन हो और एक एंगल गिवन हो एक्स एक्सिस के साथ, उसकी ये कैसी फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म या सिमेट्रिक। अब अगर किसी लाइन पे, इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट भी अगर अपने को फाइंड करने हैं तो कुछ नहीं करना, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो और यहां से y की वैल्यू निकाल लो बस। तो क्या आएगा, यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये कौन से पॉइंट है, x और y। इस लाइन पे कोई ऐसा पॉइंट जो हमें फाइंड करना हो और गिवन पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे हो, डिस्टेंस पे हो, तो इन फॉर्मूलों से हम डायरेक्ट उन पॉइंट की लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।